एक साहसिक नौसेना हमला। ऑपरेशन ट्राइडेंट का महत्व। ऑपरेशन ट्राइडेंट भारतीय नौसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह एक साहसिक कदम था जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का रुख ही बदल दिया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत और कुशलता का परिचय दिया। इसने पाकिस्तान को अचानक से निशाना बनाया और उनकी नौसेना शक्ति को गहरा धक्का दिया। यह ऑपरेशन 4 दिसंबर से 5 दिसंबर 1971 की रात को हुआ था। इसका निशाना कराची बंदरगाह था, जो पाकिस्तान का मुख्य बंदरगाह और आर्थिक केंद्र था। इस पर हमला करके भारत का उद्देश्य पाकिस्तान के युद्ध प्रयासों को पंगु बनाना था। ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता ने भारत के मनोबल को बढ़ाया। इसने साबित कर दिया कि भारत जटिल नौसेना अभियान को अंजाम दे सकता है। ऑपरेशन की योजना और निष्पादन त्रुटि रहित था। इसने नौसैनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिसमें मिसाइल नावों के प्रभावी उपयोग का प्रदर्शन किया गया। जैसे ही 4 दिसंबर 1971 को अंधेरा छाया, भारतीय जहाज रवाना हुए। उनका लक्ष्य कराची था, जो 250 समुद्री मील से ज्यादा दूर था। जहाज अरब सागर से चुपचाप गुजरते रहे। इस ऑपरेशन के लिए मुख्य हथियार सोवियत निर्मित P-15 टर्मिट एंटीशिप मिसाइलें थीं, जिन्हें स्टिक्स मिसाइलें भी कहा जाता है। इन्हें ओसे क्लास मिसाइल नावों पर लगाया गया था। जरूरत पड़ने पर भारतीय बेड़े ने करीबी लड़ाई के लिए दूसरे हथियार भी साथ रखे थे। लेकिन असली कमाल दिखाया स्टिक्स मिसाइलों ने, जिनकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर थी। हमले का समय बहुत अहम था। अंधेरे की आड़ का फायदा उठाने के लिए इसे रात के समय अंजाम दिया गया। पाकिस्तानी सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी। उन्हें समंदर से हमले की उम्मीद नहीं थी। ऑपरेशन की कामयाबी के लिए अचानक किया गया यह हमला बहुत अहम था। भारतीय जहाजों ने अपनी मिसाइलें सटीक निशाने के साथ दागीं। हमले से बंदरगाह पर अफरा तफरी मच गई और भारतीय जहाज अपना मिशन पूरा करके सुरक्षित वापस लौट आए। भारतीय नौसेना का कार्यबल छोटा था, लेकिन काफी खतरनाक। इसमें 3 विद्युत श्रेणी की मिसाइल नौकाएं शामिल थीं: INS निपट, INS निर्घात और INS वीर। कराची पर हमला करने के लिए इन नावों में स्टाइक्स मिसाइलें लदी थीं। उनका साथ दे रही थीं पनडुब्बी रोधी जहाज INS किल्टन और INS कच्छल। INS निपट पर कमांडर बाबू भान यादव के नेतृत्व में उनके नेतृत्व के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जहाजों ने एकदम सटीक तालमेल से काम किया। मिसाइल नावों ने हमला किया, पनडुब्बी रोधी जहाजों ने सहायता प्रदान की। उनका तालमेल और बहादुरी ही सफलता की कुंजी थी। भाग 4, पाकिस्तान का नौसेना दुःस्वप्न। कराची बंदरगाह पर हमला तेज और विनाशकारी था। भारतीय जहाजों ने अपनी मिसाइलें सटीक निशाने के साथ दागीं। पहला निशाना पाकिस्तानी विध्वंसक PNS खैबर था। जहाज जल्दी डूब गया और अपने साथ कई जानें ले गया। इसके बाद पाकिस्तानी सुरंग निरोधक पोत PNS मुहाफिज को निशाना बनाया गया। छोटे जहाज के पास कोई मौका नहीं था और वह लगभग तुरंत डूब गया। इन जहाजों का नुकसान पाकिस्तान की नौसेना क्षमताओं के लिए बहुत बड़ा झटका था। भारतीय जहाजों ने कराची के ईंधन भंडारण टैंकों को भी निशाना बनाया। मिसाइलों ने अपने निशाने पर प्रहार किया और ईंधन डिपो को आग के हवाले कर दिया। कराची के ऊपर रात के आसमान में भीषण आग लग गई। कई अन्य जहाज क्षतिग्रस्त हो गए। पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका नहीं मिला और उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की। भारतीय जहाज पहले ही अपना मिशन पूरा कर चुके थे और सुरक्षित वापस लौट रहे थे। भाग 5, भारत की शानदार जीत। ऑपरेशन ट्राइडेंट का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह था कि भारत को इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले में एक भी भारतीय जहाज या नाविक को नुकसान नहीं पहुंचा। यह इस ऑपरेशन की योजना और निष्पादन का प्रमाण था। अचानक किए गए इस हमले ने अपना काम बखूबी किया था। पाकिस्तानी सेना के पास प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं था। दुश्मन के पानी में 500 समुद्री मील से ज्यादा की यात्रा करने के बाद भारतीय जहाज सुरक्षित अपने अड्डे पर लौट आए। उन्होंने अपने लक्ष्यों पर प्रहार किया था और बिना किसी नुकसान के बच निकले थे। यह भारतीय सेना के लिए मनोबल बढ़ाने वाला था। ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता का युद्ध पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने अरब सागर में पाकिस्तान के नौसैनिक खतरे को बेअसर कर दिया। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के आसपास के समुद्रों पर नियंत्रण कर लिया, जिससे पाकिस्तान के लिए समुद्र के रास्ते रसद या सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो गया। इस ऑपरेशन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ा।
इसने कराची की अजेयता के मिथक को चकनाचूर कर दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने साबित कर दिया कि कोई भी लक्ष्य भारत की पहुंच से बाहर नहीं है। भाग 6, नौसेना दिवस मनाना, ऑपरेशन ट्राइडेंट की विरासत। ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में भारत हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाता है। यह सफल ऑपरेशन भारतीय नौसेना के कौशल का प्रतीक है। यह भारतीय नौसेना बलों के साहस और कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। नौसेना दिवस उन लोगों की बहादुरी को सम्मानित करता है जिन्होंने ऑपरेशन ट्राइडेंट में हिस्सा लिया था। यह राष्ट्र की रक्षा में नौसेना की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। यह युवाओं को नौसेना में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस ऑपरेशन ने युद्ध में मिसाइल नावों की उपयोगिता